जय हो हिंदुस्तान की। सभी लोग चाहते तो हैं कि देश में भगत सिंह बहुत हों, लेकिन भगत सिंह हमारे घर में पैदा ना हो, किसी दूसरे के घर में पैदा हो जाए। राजगुरु पैदा तो हों, लेकिन हमारे घर में नहीं, दूसरे घर में पैदा हो। सुखदेव पैदा तो हों, लेकिन हमारे घर में नहीं, दूसरे के घर में पैदा हो। दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के गोली चलाना सीखने का खेल चला हुआ है। शहादत तो अच्छी है, लेकिन शहादत हमारे नज़दीक से नहीं, और कहीं देश में और कहीं के बलिदान हो जाए सपूत, हमारे आसपास के नहीं। देश के अंदर शिवाजी तो पैदा हों, लेकिन शहादत का समय आया तो नहीं भाई, हम तो शहादत नहीं दे सकते। अब समाज में एक बहुत भयानक स्थिति चली हुई है। वो क्या है? लिंग अनुपात की। 35-35 साल के लड़के पढ़े लिखे घर बैठे हैं, शादी की डेट एक्सपायर हो चुकी है, कोई रिश्ते वाला नहीं है। मतलब क्या है? हमारे घर में तो बेटा ही पैदा हो, बेटी दूसरे के घर में हो जाए, बहू हम ले आओ, हमें तो बहू चाहिए। लड़की पैदा हो रहा है, घर में हो जाए। अब लड़की पैदा ना हुई, बहू कितना होगी, कहाँ से आएगी? सोचने की बात। दुख संकट आ जाए, परेशानी आ जाए, हमारे घर में नहीं, दूसरे का आ जाए। जब किसी की मदद की बात आती है तो पहले तो कुछ कह रहे थे, बाद में क्या होता है? बाद में ये होता है कि उस मदद को करने के लिए कोई आगे नहीं आता। गौशालाएं तो बने, लेकिन गौ रक्षा करने वाले और ही हों। देसी खाना, देसी घी तो मिले, शुद्ध तो मिले, लेकिन हम तो अपनी दुकान में बेचते हैं नकली। फिर खाएंगे कहाँ से असली? तो ये एक सोच बनी हुई है, और ये सोच कैसी है? नकारात्मक सोच। हमारे ऊपर संकट नहीं आना चाहिए, दूसरे के ऊपर आके टल जाए बस, और नाम हो जाए सबका। एक बार हाथ में झाड़ू पकड़ ली सेलिब्रिटी ने, या और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति ने, या और छोटे व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ, और ऐड दे दी कि सफाई अभियान ऐसे थोड़ा होगा। आप रोज जाओगे, चाहे बड़े भी क्यों ना हो, थोड़े बहुत भारी वहाँ खड़े होकर निकालो तब होगा। फोटो खिंचवाने से, ऐड देने से थोड़ा होगा। सिखों के गुरुद्वारे में जाकर के देखो, शाम को या सुबह या सारे दिन, कहीं भी किसी भी समय कार सेवा होती है। बड़े बड़े IAS अफसर, बड़े बड़े डॉक्टर वहाँ आकर के कार सेवा करते हैं। कार सेवा क्या होती है? जूतों की सफाई करना, जूठे बर्तन धोना, खाना पकवाना, खाना खिलाना, ये कार सेवा होती है। हमारे बुजुर्ग भी, मैंने खुद देखा है, विवाह शादियों में जूठे बर्तन मांगते थे बारात के। इससे बिगड़ता कुछ नहीं, बनता जरूर है। कर्म सुधरते हैं, ईगो है हर्ट नहीं होती,
हमारे अंदर गर्व नहीं आएगा, घमंड नहीं आएगा, और घमंड ही पतन की निशानी है। इसलिए ईमानदारी से सभी चीज़ें सभी को चाहिए, इसके लिए प्रयास भी सभी को करना होगा। कई बार देश को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और उसका नुकसान ऐतिहासिक भूल के रूप में हुआ और सबको फिर बाद में कटना पड़ा, मरना पड़ा। मैंने कई बार ये बताया है। पानीपत के 30 में वो बेचारे मराठा जो है ना 900 किलोमीटर से चल के यहाँ लड़ाई लड़ने के लिए आए थे कि उन्हें देश ज़्यादा चाहिए था कि उनके साथ बीवी बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, माँ बाप भी थे। और यहाँ कड़कती ठंड में, आजकल की ठंड की बात कर रहा हूँ मैं जी, आप आएगी 14 जनवरी 1761 को पानीपत में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच तीसरा युद्ध हुआ था। उनकी भोजन सामग्री समाप्त हो गई, सर्दी का मौसम था, उन्हें पता नहीं था, इतने कपड़े सारे मर गए सर्दी। यहाँ के स्थानीय लोगों ने उनकी कोई सहायता नहीं की। वो ये कहते थे तो मराठा हैं, लुटेरे हैं। कुओं से पानी नहीं भरने दिया गया, कुओं को तोड़ दिया गया। फिर अहमद शाह अब्दाली आया तो क्या हुआ पता है? मराठे दुर्भाग्यवश हार गए उसमें। जो होनी तो जीत थी, निश्चित थी, लेकिन ये घटना उनको ले बैठी और वो लड़ाई हार गए और अहमद शाह अब्दाली ने उनको फिर गाजर मूली की तरह काट दिया। उनको ही नहीं, आसपास के गांव के लोगों को भी। खेत जला दिए, फिर उसने गांव जला दिए, असंख्य स्त्री पुरुषों को मारा, धर्म परिवर्तन कराया, लूट खसोट की उसके सैनिकों ने। तो फिर आ गए सब चपेट में। दुश्मन ये नहीं देखता कौन क्या है, वो किसान को भी मारेगा, किसान की स्त्री को भी मारेगा, उसके बच्चों को भी मारेगा, उसके घर को भी लूटेगा, सैनिक के घर के भी लूटेगा, मजदूर के घर के भी लूटेगा। तो ये स्थिति आती है संकीर्ण विचारधारा से कि हमें क्या है, ये काम हमारा है ही नहीं। उस समय तो हमारा नहीं है, लेकिन जब मुसीबत पड़ेगी ना, गर्दन सबकी कटेगी। फिर ऐसा मैं पता नहीं कितने उदाहरण आपको देश के अंदर प्राचीन काल के दे सकता हूँ। अब भी ये हो रहा है। जिन लोगों को हमने बसाया पाला वही हमारे दुश्मन बने बैठे हैं। जब वो पावरफुल हो गए, कुछ सीख गए, तो हमें ये आँख दिखाते हैं, हमारी बिल्ली हमें म्याऊं, हमारी बिल्ली हमको ही म्याऊं। ये स्थिति है। समय का परिवर्तन है, सोच को बदलने की ज़रूरत है, कुछ बड़ा बनने की ज़रूरत है, कुछ असली काम करने की ज़रूरत है, फॉर्मेलिटी नहीं, असलियत में काम। मैंने अपने लंबी सर्विस के दौरान बहुत अनुभव लिए हैं। देखा है काम तो लेस मात्र सा ही होता है, फॉर्मेलिटीज ज़्यादा होती हैं। एक विभाग में नहीं, बहुत सारे विभागों में, समाज में भी। मैं नौकरी की, सरकार की बात नहीं कर रहा, सरकारी चीज़ों की, सरकारी व्यवस्था की, समाज के अंदर भी ऐसा ही है। लोग फॉर्मेलिटी ज़्यादा करते हैं, दिखावा उतना नहीं होता, दिखावा ज़्यादा होता है, वास्तविकता कुछ अलग होती है। झूठ फरेब से जो है ना किसी को ठग लेना, झूठ बोल के रिश्ता कर लेते हैं। मेरे तो जो है ना 10 किले हैं, लड़का दिल्ली पुलिस में या और कहीं लगा हुआ है, बाद में पता चलता है ना तो 10 किले हैं न, वो लड़का नौकरी में। फिर अंजाम क्या होता है? रिश्ता टूट जाता है, घर बर्बाद हो जाते हैं। धोखा कर दे के विवाह शादी तो होगी, लेकिन बाद में वो व्यवस्था उससे भी ज़्यादा खराब होगी, कुंवारेपन में था उससे भी ज़्यादा खराब होगी।
तो ये जो बच्चे कुंवारे बैठे हैं जब तब इनकी शादियां होंगी जब लड़कियों का प्रोटेक्शन होगा, लड़कियों का सम्मान होगा। सब ये चाहेंगे ना हमारे घर में भी लड़की हो, तभी तो दूसरों को मिलेंगी। नहीं तो समाज में क्या हो रहा है पता है? 1000 लड़कियों के पीछे 1000 लड़कों के पीछे 735 के आसपास लड़कियां हैं। सही आंकड़े तो लगभग यही है, बाकी बढ़ा चढ़ा के दिखा दो तो अलग बात है। अब 735 घटा दो 1000 में कितने बच गए? उतने कमा रहे तो निश्चित रूप से रह जाएंगे। अब बैठे भी हैं भाई, हर गांव में, गली में, गुच्चे में, शहर में देख लो, ढूंढ लो, रिकॉर्ड बना लो। डेट एक्सपायर होगी दवाई की तरह, रिश्ता आ नहीं रहा। कोई कपड़ा का व्यापारी आओ या कोई भैंस पशु खरीदने आओ तो उन्हें कहेंगे बैठ जाओ चुपचाप, एक रिश्ता आके पूछे पाड़ा बिकाऊ है 87। पाड़ा पूरा कुछ नहीं, रिश्ता रास्ता लिया कोई, रिश्ता कहाँ से लिया होगा? बिके हैं रिश्ते। कुंवारा मरीब दूसरा के रहने घर में लड़की पैदा करने से खुश हुए थे। भाई तो लड़का है, तुम्हारी लड़की हुई, आहा खुश। उनके थाली, हमारे थाली बजी, तुम्हारे कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हारी लड़की हुई है। हमने डिसोटन मनाया, जश्न मनाया, उनके लड़के उनने कुछ नहीं मनाया। आज थी उनके लड़की तो ब्याही गई, तुम्हारा लाडला है जो जश्न मनाया, ढोल बजाए थे, वो मुंह लटकाए बैठा है। न नौकरी न छोकरी, नौकरी नहीं तो छोकरी भी नहीं। अब नौकरी कितनी है? सबको नौकरी थोड़ी होगी, तो सबका विवाह भी नहीं होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री